दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर एक बिजनेस को कानूनी तरीके से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर इसमें कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। दोस्तों यहाँ पर यह डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। अगर आप यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं या फिर कई लोग हैं तो पार्टनरशिप बनाते हैं या फिर एलएलपी बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, ओपीसी 1% कंपनी बनाते हैं, तो कई चीज़ इस पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। लेकिन अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप अकेले ही बिजनेस को शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका कपड़े का दुकान हो, आपका यहाँ पर किराना दुकान हो या फिर कोई और बिजनेस हो। तो यहाँ पर अगर आपका बिजनेस किराना दुकान का है, कपड़े का दुकान का है या फिर इसी तरह का कुछ और है, तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने स्टेट के शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपका जो दुकान है, जो एड्रेस है, वहाँ अगर नगर निगम में आता है तो ही यहाँ पर शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर अगर आप नगर निगम में आते हैं तो आपको शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लेना चाहिए। वहीं अगर आपका खाने का आइटम है तो फिर आपको फूड लाइसेंस भी लेना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि अगर आपका होटल है या फिर आप कोई और बिजनेस करते हैं, इसमें आप फूड मटेरियल बेचते हैं, तो भी यहाँ पर फूड लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। और उसके बाद अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हैं तो फिर आपको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। दोस्तों कई बार यह होता है कि आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर आप अदर स्टेट से माल मंगाते हैं या फिर आप ऐसे पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और यहाँ पर वो आपसे जीएसटी वाला बिल मांगता है, तो फिर इस केस में यहाँ पर जीएसटी नंबर लेना आपको अनिवार्य हो जाता है। वहीं अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, यहाँ पर कई लोग मिलकर भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनता है, फिर इस डीड के आधार पर पैन कार्ड बनता है और फिर उस पैन के आधार पर शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। उसी पैन पर जीएसटी नंबर लेना होता है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड बनता है तो इसमें कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। फिर एमसीए के अंडर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनता है। यहाँ पर आमतौर पर यहाँ लोगों का सवाल होता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो इसमें पर्सनल आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पर एड्रेस का प्रूफ जैसे कि बिजली बिल और साथ ही साथ रेंट एग्रीमेंट, या फिर अगर आपके नाम से है तो ठीक है, या फिर माताजी, पिताजी के, दादाजी के नाम से है तो फिर आपको उनसे एनओसी लेना होता है। तो आमतौर पर यही डॉक्यूमेंट लगता है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर एमएसएमई में आपका बिजनेस रजिस्टर रहेगा तो फिर आपको आसानी से कोई भी गवर्नमेंट का जो सब्सिडी होगा, कोई भी लोन का योजना होगा, तो फिर आप उस लोन का बेनिफिट ले पाएंगे। और यहाँ पर आपको अपना प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का लोन का ज़रूरत पड़े, सीसी का ज़रूरत पड़े, ओडी का ज़रूरत पड़े या फिर और कोई लोन का ज़रूरत पड़े तो बैंक आपको आसानी से लोन दे दे। तो दोस्तों आप यूँ समझ लीजिए कि आपको शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो जीएसटी नंबर लेना होता है, और अगर आप खाने पीने की चीज़ों को बेचते हैं तो फिर फूड लाइसेंस लेना भी अनिवार्य होता है। और यहाँ पर साथ में और तरह के रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं। लेकिन आपका बिजनेस किस तरह का है यह इस पर डिपेंड करता है। आपका किस तरह का बिजनेस है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो मैंने पहले ही बोला, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।